फित्नो फसाद आप देखते हैं कि एक भाई दूसरे अपने ही भाई को गर्दन उड़ा देता है, उसकी बुनियादी वजह भी ये होती है। एक पालिश जमीन के लिए वो एक खानदान दूसरे खानदान से बस पैकार होता है, उसी माल के लिए, उसी दौलत के लिए, उसी पेट्रोल के लिए पूरा पूरा मुल्क जो है जो हमारी मकसद नहीं हुई है, जो हम इस तरह से बहुत ही अफसोस या कह लीजिए कि एक अफसोस की बात है। लिहाजा ये जो रमज़ान मुबारक आ रहा है, 2019 से रमज़ान मुबारक आ रहा है, इसमें हमको अपनी मकसद करवा लेना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ही दिनों में माह मुबारक रमज़ान आने वाला है। ये महीना हम लोगों के लिए कितना अहम है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जमात इस्लामी हिंद बिहार की जानिब से जगह जगह इस्तक़बाल रमज़ान प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है। दरअसल हम लोग जब भी रमज़ान शुरू होता है तो हम लोग ईद के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं, उसकी तैयारियां करने लगते हैं, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम रमज़ान को अच्छे से मनाएं, उसकी जो इबादत है वो करें, और क्या क्या ज़रूरी है पूरे रमज़ान भर हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसका एहतमाम करना। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी फजीलत और इसकी बरकत से हम लोग फ़ायदा उठा सकें, इसके बारे में बात करते हैं मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही साहब से। साथ ही जो लोग इस तरह के इज्तिमा में शामिल हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनको इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। रमज़ान से क़ब्ल मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की अहमियत, फजीलत, उसमें करने के काम बताने के लिए इस्तक़बाल रमज़ान का छोटा छोटा इज्तिमा मुनक़िद किया जा रहा है, ताकि रमज़ान मुबारक से क़ब्ल मुसलमानों को, आमतुल मुस्लिमीन को रमज़ान मुबारक की अहमियत, फजीलत और उसमें करने के काम से उनको वाकिफ़ करवाया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक से क़ब्ल सहाबा किराम को रमज़ान की अहमियत, फजीलत और उसमें करने के काम और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां बटोरने के लिए लोगों को मुतवज्जह किया करते थे, क्योंकि नेकियों का मौसम बहार है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो ये था कि आप रमज़ान की तैयारी रजब से ही शुरू कर दिया करते थे, और ख़ुद आपकी रोज़े मोहतरमा फरमाती हैं कि आप तो गोया रमज़ान की तैयारी ऐसे करते थे, ऐसा लगता था कि रमज़ान के साथ साथ शाबान के भी पूरे महीने के रोज़े रख लेंगे आप। तो गोया चूँकि ये नहायत ही अहम रुकन है, और इसके रोज़े और इसके रात के क़याम, ये सारी चीज़ें दीन में गैर मामूली अहमियत रखने वाली चीज़ है। और ख़ास बात यह है कि इसी महीने में कुरान का नुज़ूल हुआ है, इसलिए इस महीने की अहमियत गैर मामूली बढ़ जाती है। तो मुसलमानों को इस बात की तलक़ीन करना कि वो इस महीने से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। ख़ास तौर पर ये नुज़ूल कुरान का महीना है, तो अपने आप को कुरान से वाबस्ता करें, कुरान को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें, उसकी न सिर्फ तिलावत बल्कि उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें, समाज में, इनफरादी ज़िंदगी में, इज्तिमाई ज़िंदगी में उतारें, बल्कि आमतुन नास तक इस किताब के पैगाम को पहुँचाएँ। इसके लिए असलन ये इस्तक़बाल रमज़ान के जलसे मुनक़िद किए जा रहे हैं। बिलअमूम कहीं पर तज़कीर बिल कुरान, कहीं दरस कुरान, तो कहीं कुरान मजीद रमज़ान मुबारक से मुतल्लिक़ अहादीस का दर्स, या रमज़ान मुबारक से मुतल्लिक़ अहादीस और कुरान का जो कलेक्शन होता है, जो तालीमात है, उन्हीं चीज़ों को सहल अंदाज में मुसलमानों के दरमियान ब्रीफ़ कर दी जाती हैं, ताकि मुसलमानों के अंदर उससे इस्तिफ़ादा करने का ज़्यादा से ज़्यादा जज्बा पैदा हो, तरग़ीब पैदा हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शअबान के महीने से रमज़ान का इस्तक़बाल किया है। रमज़ान एक अज़ीम शान महीना है, उसकी अहमियत, अफ़ादियत को उजागर करने के लिए और आवाम को इससे रोशनास कराने के लिए ये बेहद मुफीद है। इसमें ये बताया जाता है कि रमज़ान कैसे गुजारें, रमज़ान का एहतमाम कैसे करें, रमज़ान की प्लानिंग कैसे करें, इसके शबरों से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठाएँ। आम तौर से लोग रमज़ान में ईद की तैयारी और दूसरी चीज़ों में मशरूफ़ होते हैं, लिहाजा इस बात की कोशिश की जाती है कि इससे रूहानी फ़ायदा कैसे हासिल हो। और रमज़ान का जो असल मकसद है रोज़े का, वो तक़वा हासिल करना, ज़्यादा तक़वा कैसे हासिल हो
اور لوگوں میں محبت کیسے ہو، الفت کیسے پیدا ہو، اس سلسلے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ پروگرام بہت مفید ہے، ہر جگہ پورا ہونا چاہیے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان کا استقبال کیا ہے، رمضان کا اہتمام کیا ہے. دیکھیے ظاہر طور پر اس طرح کے پروگرام بہت کم ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ ہمارے ایک ساتھی نے اور جماعت سے جڑے ہوئے ایک ہمارے ساتھی نے اس پر کوشش کیا، اور الحمدللہ اس پر بڑا مفید رہا. خاص کر کے جو رمضان کا تعلق جو ہے وہ بتایا گیا کہ جس طریقے سے رمضان کا اصل تعلق جو ہے وہ قرآن سے ہے، اور یہ بابرکت اس وجہ کر ہے کہ چونکہ اس رمضان کے مہینے میں ہی قرآن شریف کا نازل ہونا، اس وجہ کر اس کی برکتیت اور برکت ہونا اور اس کا دونوں کا آپسی تعلقات جو بتایا گیا ہے، اس پر جو اس طرح سے زور دیا گیا اور جو ایک احساس کرایا گیا کہ ہماری قرآن سے کس قدر دوری بڑھی ہوئی ہے، اور کس طریقے سے اس رمضان کے مہینے میں ہم اس کو جو ہے اس دوری کو کم کر سکتے ہیں، یہ جو بتایا گیا یہ اپنے آپ میں بہت ہی مفید رہا، اور اس پر جو ہے بہت غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. جو قرآن کے جو بتایا گیا کس طریقے سے جو قرآن سے ہمارے ڈیمانڈ ہے، جو ہم سے جو ڈیمانڈ ہے، جو یہ چیز بتایا گیا، یہ اپنے آپ میں بہت ہی لاجواب رہا، اور جو انداز بیاں تھا یہ اپنے آپ میں بہت اچھا تھا.